हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक ब्लॉग। आज मैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको हिंदी ग्रामर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करें और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी जानते हैं वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण वर्णों की संख्या। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या आप सभी जानते हैं 11 होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33। 5वां क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान। क का उच्चारण स्थान आपका कहाँ है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ। कंठ से क का उच्चारण स्थान होता है। क वर्ग का जितना भी क ख ग घ जो भी है 5 शब्द यह कंठ से उच्चारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन, पंजाब भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाब भाषा की लिपि क्या है मैं आपको बता दूं। पंजाब भाषा की जो लिखी है वो है गुरुमुखी पंजाब भाषा की लिपि है। उसके बाद क्वेश्चन 7वां है, औ में 2 स्वर मिले हैं और कौन कौन मिले हैं? तो अ जोड़ ओ बराबर औ। ये आप सभी जानते हैं, हल्का प्रश्न है और आपको बता दूं आने वाला 2020 का जो एग्ज़ाम है इसके लिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कहता है, ऊष्म वर्ण की संख्या कितने हैं? तो ऊष्म वर्ण की संख्या आपका 4 है। ऊष्म वर्ण की संख्या कितने हैं? 4 है। ऊष्म वर्ण की संख्या 4 है, 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन 9वां, प वर्ण का उच्चारण स्थान। प वर्ण का उच्चारण स्थान आपको ओष्ठ से होता है। प वर्ग का जो भी शब्द है वो आपको ओष्ठ से होता है। प वर्ग का ओष्ठ, ओठ। इसका सही आंसर सी। 10वां क्वेश्चन कहता है, हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि आप देख सकते हैं, हिंदी की लिपि ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि। उसके बाद अगला 11वां क्वेश्चन आपका कहता है, जो होली शब्द कौन है? ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। तो आप देख सकते हैं, तो आपका 11वां का जो आंसर होगा होली। होली जो शब्द है वो आपको तद्भव शब्द है। ये क्यों है इसे अगले वीडियो में बताया था। तद्भव तत्सद देशज विदेशज के बारे में मैं बताया था अगले वीडियो में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्ति सुधा में कौन सा अलंकार है? तो भक्ति सुधा में आपको रूपक अलंकार है। ये भी आपको मैं अगले वीडियो में बता दिया हूँ अलंकार के बारे में। अब चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, अल्प प्राण की संख्या कितने हैं? तो अल्प प्राण की संख्या 19 है। अल्प प्राण की संख्या कितने हैं? अल्प प्राण की संख्या 19 है। 19 अल्प प्राण की संख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, सुनत राम कृपाली के मेरी बिगड़ैयो बनी जाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार आपका है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट। आक शब्द की प्रकृति क्या है? तो आक शब्द की प्रकृति आपका तद्भव है। आक शब्द की प्रवृत्ति तद्भव है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रूपांतर के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद जो आपका है वो 2 भेद हैं रूपांतर के आधार पर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो राज शब्द क्या है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या देशज शब्द हैं। तो राज शब्द जो है आपका वो रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द राज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नागनी। नागनी सी में कौन सा अलंकार है? 18वां क्वेश्चन, नागनी सी में आपको कौन सा अलंकार है? देख सकते हैं, ये आप उपमा है, उपमा नागनी सी में। उसके बाद कौन सी लिपि को आप दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती हैं? तो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन है? वो लिपि आपको फारसी है। 1 मिनट में दिखा दे रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, फारसी लिपि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण। तो च जो है अघोष वर्ण है। तो इसके बाद में अगला वीडियो में इससे इम्पोर्टेंट जो भी
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020 एग्ज़ाम से 2022 एग्ज़ाम से रिलेटेड आएगा, मैं देते रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।